जय श्री राधे राधे सभी दोस्तों को मैं डोबरियाल हरीश आप सबका स्वागत है वीडियो में। और आशा करता हूँ स्वस्थ मस्त होंगे और मैं भी स्वस्थ मस्त हूँ। तो दोस्तों आज मैं एक बहुत ही सुंदर कहानी जो आपके दिल को छू लेगी, अगर आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको बहुत सारा ज्ञान इससे मिलेगा। बीच में स्किप न करें क्योंकि आपको फिर पूरा मालूम नहीं होगा। तो कहानी का मेरा जो शीर्षक है सांसारिक माया की काया। एक समय की बात है, गांव से मीलों दूर आश्रम में एक संत रहते थे। उनके करोड़पति एक सेठ जी भक्त था। सेठ जी को जब भी वक्त मिलता था तो उन्होंने आश्रम जाकर सत्संग श्रवण करते थे। एक दिन आश्रम में कथा श्रवण करते करते सेठ जी काफ़ी देर हो चुका था। सेठ जी घबराकर बोले, गुरु महाराज आपका आज्ञा हो तो हमें घर जाना है। संत महाराज जी सेठ जी से बोले, बेटा थोड़ी देर रुक जा। और सेठ जी बोले, महाराज अगर लौटने में और देर हुआ तो मेरी पत्नी बच्चे रो रो कर मर जाएंगे। संत महाराज मुस्कुराते हुए बोला, बेटा इस दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं मरता है, यहाँ तुम्हारा भ्रम है। बात भी सही है, भ्रम ही है। सेठ जी ने बोला, नहीं बाबा, मेरी पत्नी और बच्चे बहुत हमसे प्यार करते हैं। महाराज जी सेठ जी को बोले, बेटा आज तुम्हें इस संसार की सच्चाई या तो एहसास कराएंगे हम इस बात का। सेठ जी को संत महाराज जी समाधिस्थ होने के क्रियाओं की शिक्षा देकर घर लौटने की इजाज़त दे देते हैं। सेठ जी रात्रि का भोजन पश्चात गुरु महाराज जी के आदेश अनुसार सोते हुए समाधि में लीन हो गए। सेठ जी को समाधिस्थ अवस्था में ही रात्रि को बीत चुका था। सुबह उठते ही सेठ जी की पत्नी ने सोचा कि सेठ जी मर गए हैं। सेठ जी की पत्नी जो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए रोने लगी, हाय ईश्वर ने मुझे उठा लिया होता, उनके बिना मैं कैसे जीऊँगी। एक पत्नी मर गई है। वैसे सबके बगैर जीते हैं, ये चंद टाइम के लिए होता है। पछतावा तो हर आदमी को अपने आदमियों का किसको नहीं होगा, सबको होता है। दुख हर इंसान को होगा बिछड़ने का। सेठ जी की पत्नी की रोने की आवाज़ सुनते ही परिवार तथा गांव वाले टूट पड़े। गांव वाले भी सेठ जी को देखकर मृतक घोषित कर दिया उन्होंने। इस घटनाओं से पूरे परिवार शोक संताप में डूब गए थे और बात भी सच है। अंततः गांव वाले सेठ जी को शमशान ले जाने की तैयारियां पूरी करने लगे। उसी समय इस घटना घटी। संत जी के महिमा से सेठ जी के शरीर अकड़ चुके थे और मानो सेठ जी के मृत शरीर 2-3 दिन बीत गया। मानो सेठ जी के हाथ पैर छिड़छिड़ाया हुआ था, इसलिए उनके मृत शरीर दरवाजे से बाहर निकलने में दिक्कतें होने लगी। जब फैल जाएगा, शरीर फूल जाएगा तो दरवाज़ा का एरिया कम पड़ जाएगा, जगह मतलब। इसलिए गांव वालों ने सोचा कि क्यों ना दरवाजे को तोड़ दिया जाए। उसी समय सेठ जी के लड़के बोल गया, नहीं दरवाजे मत तोड़ो क्योंकि दरवाज़ा बहुत कीमती है। आप लोग ऐसा करें, पिताजी को शमशान में जलाना ही है तो क्यों ना उनके हाथ पैर को काट दिया जाए। गांव के लोगों ने ऐसा काम करने से मना कर दिया। एक पुत्र ऐसी बात कह रहा है, देख लो क्या होता है। मतलब ऐसी हालत में सेठ जी को शमशान लेकर जाने में विलम्ब होने लगे। उसी समय संत महाराज जी हाथ में कमंडल लिए हुए सेठ जी के घर पहुँचे। अलख निरंजन सेठ जी की जय हो। गांव के लोगों ने बोला, महाराज जी सेठ जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। संत जी सब कुछ मालूम ही था संत जी को, फिर भी पूछा। संत ने पूछा, क्या हुआ सेठ जी को। एक गांव वाले ने बोला, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी ये मर गए। संत जी ने बोले कि उनको जिंदा कर सकते हैं। गांव वालों ने संत जी से पूछा, महाराज सचमुच आप जिंदा कर सकते हैं। संत जी ने मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन गंगा जी से एक लोटिया पानी
लाना पड़ेगा। तो इस बात को सुनते ही घर वाले तथा गांव वालों ने खुशी से झूम उठे और दौड़ते हुए जाकर एक लोटा पानी लाए। संत महाराज पानी हाथ में लेकर कुछ देर अपने इष्ट देव को याद किया और बोले, सेठ जी तो जीवित हो जाएगा, इस पानी को किसी को पीने पड़ेंगे, लेकिन पीने से पहले एक शर्त है, जिसने इस पानी को पिएगा वह मर जाएगा। संत महाराज जी सबसे पहले सेठ जी की पत्नी को पूछा, माता जी आप पी लीजिएगा? तो सेठ जी के पत्नी पीने से इनकार कर दिया। देखो कितना प्रेम है मतलब पति पत्नी का। और बोली, सेठ जी के पास बहुत पैसा है, मेरे मरने के बाद सेठ जी दूसरी शादी कर लेंगे, मैं क्यों मरूं? संत जी एक से पूछे, सभी ने मना कर दिया। अंत में संत महाराज जी सेठ जी के ध्यान को तोड़ा और सेठ जी से बोले, सेठ जी इस स्वार्थी दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं मरता है। संत जी ने एक पंक्तियाँ सेठ जी को सुनाया। इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया, कहा कबीर जे इच्छा विवर्जित ताका पार उपजाए। कहे कबीर जो इच्छा विवर्जित ताका पार न पाया। इच्छा के लिए ही शरीर धारण हुआ है, इच्छा ही माया है और इस जगत उत्पत्ति के कारण भी इच्छा है। इच्छा ही हम लोगों की भ्रम है और जब तक हम भ्रम में जीवित हैं तभी तक बच्चे, परिवार, रिश्तेदार सबके सब अपने लगते हैं। जहाँ भ्रम नहीं होता वहाँ अपार असीम शांति को प्राप्त करते हैं। संत महाराज जी की बातें सेठ जी को समझ आ गया और संसार को छोड़कर गुरु महाराज जी के साथ उसी समय तपस्या करने के लिए चल दिया। हर हर शंभू। और ये कहानी से आपको क्या सीख मिली? अगर आपको सीख मिली हो, शिक्षा मिली हो तो दूसरे मित्रों तक जरूर पहुँचाएँ, पेज से जुड़ें। ऐसी दोबारा मैं दूसरी कहानी लाऊंगा और ये जो कहानी का सार है बिल्कुल सच है। अगर आप इस कहानी को ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनेंगे तो आपके पल्ले जरूर पड़ेगी। और बीच में स्किप न करें। और धन्यवाद।